Hello students, in this video of microeconomics, I will explain you degrees of elasticity of demand with the help of diagram. इस वीडियो में आपको मैं elasticity of demand को explain करूँगी diagram के साथ. Okay? When prices of different commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in a different manner. जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो जो क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं किसी भी कमोडिटी की वो अलग अलग तरीके से चेंज होती है. जो डिमांड होती है मेडिसिन की, नीडल की, वो बहुत कम चेंज होती है प्राइस के चेंज के कारण. और एसी और डीवीडी की अगर प्राइस चेंज होती है तो उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है. ओके तो जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है क्वांटिटी डिमांडेड का तो चेंज इन प्राइस वो डिफर करता है. ठीक है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होती है, डिफर करती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. और उसकी रेंज कहाँ से होती है, जीरो से इन्फिनिटी तक होती है. कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो टू इन्फिनिटी तक. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. काइंड्स क्या क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. सबसे पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, जब डिमांड क्या हो, इनफाइनाइट हो एक पर्टिकुलर प्राइस पर. ठीक है, एंड डिमांड बिकम जीरो विथ अ स्लाइट राइज इन द प्राइस. अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा और तो अब डिमांड क्या जाती है, जीरो. देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक. तो इस डिमांड को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं. In such a case, elasticity of demand is equals to infinity. The demand curve DD is an horizontal straight line parallel to x-axis in figure 4.1. Okay? अब यहाँ पर देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन. प्राइस सेम है, प्राइस 30 तब डिमांड कितनी है, 100. प्राइस 30 तब डिमांड कितनी है, 200. प्राइस 30 तब डिमांड कितनी है, 300. तो प्राइस सेम है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डिमांड एट पर्टिकुलर प्राइस. इनफाइनाइट डिमांड मतलब डिमांड अपने आप ही चेंज होती जा रही है और प्राइस सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. यहाँ पर प्राइस चेंज है लेकिन डिमांड अपने आप क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और इस कंडीशन में अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसलिए इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का डायग्राम आपको दिख रहा है. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, डी डी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के. प्राइस हमारा कांस्टेंट है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्यू है जो चेंज होते जा रहा है. ओके तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है. रियल लाइफ में ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला है जिसकी डिमांड क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अब नेक्स्ट चीज क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, when there is no change in demand with change in price then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. जब प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इन सच अ केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी. द डिमांड कर्व डी डी इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. डिमांड कर्व डी डी का एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और जो पैरेलल है वाई एक्सिस के. ठीक है, प्राइस क्या है, चेंज हो रहा है. प्राइस है यहाँ पर 20, यहाँ 30, यहाँ पर 40. और डिमांड क्या है आपकी, सेम है. डिमांड आपकी सेम है, ये डी डी डिमांड कर्व है. ओके डिमांड आपकी 100 100 100 है. तो डिमांड आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है. ओके तो ये क्या है, सिचुएशन है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की. क्या आपका प्राइस चेंज होता जा रहा है लेकिन आपकी डिमांड क्या है, सेम है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. ये आपका डायग्राम दे रखा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का. अब ये भी क्या एक इमेजिनरी सिचुएशन है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है अभी तक जो ये चीज़ शो करे. अब नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. When percentage change in the quantity demanded is more than the percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be highly elastic. जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, तब आपका क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर दैन 1 होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइस है उसका जो चेंज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज हुआ है, आपका जो प्राइस चेंज हुआ है वो 20 से 10 हुआ है और जब का डिमांड है 100 से 200 हो गया है। मतलब आप डायग्राम देख लिया हाईली इलास्टिक डिमांड का, जो प्राइस में चेंज है वो कम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1। अगर आप 20 से 10 का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, कम आएगा, और आप 100 से 200 का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आया, 50% का चेंज आया। ये यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं परसेंटेज चेंज निकाल रही हूँ प्राइस का, तो 10 माइनस 20 न्यू माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो मेरा कितना रहा, नेगेटिव ऑफ 50%। 50% प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कितनी हो रही है, न्यू माइनस इनिशियल 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल 100 इंटू 100, तो कितना है 100%। तो अगर 50% प्राइस कम हो रहा है तो 100% डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, हाईली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डायग्राम से भी शो हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ये आपको दे रखा है। डिमांड राइजेज बाय 100% ड्यू टू 50% फॉल इन दी प्राइस। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एसी और डीवीडी। एसी और डीवीडी में आप देखते होंगे आपको डिस्काउंट मिलता है, प्राइस में कम डिस्काउंट मिलता है लेकिन डिमांड उसकी एकदम से बढ़ जाती है। जब भी फेस्टिवल सीजन होता है तब जब भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मतलब एसी या डीवीडी में हम कोई भी थोड़ा सा भी डिस्काउंट देते हैं तो उनकी डिमांड क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो प्राइस में कम चेंज होता है लेकिन डिमांड उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है लेस इलास्टिक डिमांड। When percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be less elastic. मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में वो कम आ रहा है एज कम्पेयर्ड टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रही है। थोड़े से ही प्राइस चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रही है। सॉरी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस दैन 1। द लेस इलास्टिक डिमांड कर्व इज स्टीपर। ये कैसा होता है, स्टीपर, एंड इट्स स्लोप इंक्लाइन टूवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ इसका स्लोप रहता है कर्व का, और ये क्या होता है, स्टीपर होता है। ओके, ये देखिए आप इसका डायग्राम लेस इलास्टिक डिमांड का, वाई एक्सिस की तरफ है ये ज़्यादा, ठीक है। हमने यहाँ पर हाईली इलास्टिक दिखा था, ये एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा है और ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, ये स्टीपर है, ठीक है। तो ये लेस इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दैन 1। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि प्राइस कितना है, 20, 10 और 100 से 120 हो रहा है। मतलब प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड उसके कंपैरिजन में जो प्राइस है उसमें चेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। जो प्राइस में चेंज है वो कितना परसेंट है, 20% फॉल है, और क्वांटिटी डिमांड प्राइस में जो फॉल है वो 50% है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है, 20%। तो प्राइस में ज़्यादा चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो है वो कम है, ठीक है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इन इलास्टिक के। लेस इलास्टिक के मतलब ये सब क्या है, हमारी लाइफ की नेसेसरी गुड्स हैं, नेसेसिटीज़ है हमारी लाइफ की। इन्हें हम कितना भी प्राइस में चेंज आए तो भी हम इसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जो प्राइस में चेंज है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है। सॉल्ट की प्राइस बढ़ा दो तो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपकी लाइफ की नेसेसिटी है। ओके, वेजिटेबल्स के प्राइस में कितना भी चेंज है तो भी आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपकी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है या फिर लेस दैन 1 होती है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
जो परसेंटेज चेंज है आपका क्वांटिटी डिमांडेड में किसके बराबर है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व इन विच द टोटल एरिया एट ऑल द पॉइंट्स विल बी इक्वल। यहाँ पर जो टोटल एरिया है हर पॉइंट पर वो क्या होगा, बराबर। यहाँ पर यहाँ से, यहाँ पर यहाँ से, यहाँ पर यहाँ से, यहाँ पर यहाँ से, यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेम। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये और ये क्या है, बराबर है। पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आप देख रहे हो प्राइस 20 से 10 हो गया, डिमांड 100 से 150। यहाँ पर भी 50% फॉल है प्राइस में, तो यहाँ पर 50% राइज है क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, इक्वल प्रपोर्शन में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है स्कूटर, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर इन सब की डिमांड क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उतने परसेंटेज से बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस जितने परसेंटेज से कम हो रही, क्वांटिटी डिमांड उतने परसेंटेज से बढ़ गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये आपका डायग्राम यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड का। अब हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिमांड एट द सेम प्राइस। यहाँ पर प्राइस सेम है और डिमांड क्या है, इन्फिनिटी के बराबर, दिख रहा है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस सेम है और डिमांड चेंज होती जा रही है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, सेम डिमांड एट ऑल प्राइजेस। डिमांड क्या है, सेम एट ऑल प्राइजेस। प्राइस चेंज होते जा रहे हैं और डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम। ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला डायग्राम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब जो है लेस इलास्टिक, परसेंटेज डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा कौन सा कर्व स्टीपर कब होता है, फ्लैटर कब होता है। स्टीपर, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, स्टीपर। ये किसकी तरफ ज़्यादा है, वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, स्टीपर। और फ्लैटर कब कहते हैं, जब वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टीपर एंड फ्लैटर। डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ फ्लैटर। जब कर्व फ्लैटर होगा तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। और जब कर्व स्टीपर होगा, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है। I hope that to this video you have understood the degrees of elasticity of demand with the help of diagrams. Thank you.